सभी नौजवान साथियों का एक बार फिर से एक्सीड परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि हमारा जो उत्प्रेरणा का कार्यक्रम है उसकी तारीख एकदम नज़दीक आ चुकी है। एक हफ्ता, लगभग एक सप्ताह बचा हुआ है। बहुत से बच्चों ने कमेंट में पूछा है कि सर, उत्प्रेरणा 2021 में जो परीक्षा होगी, मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को होता है। उसके पहले जो रविवार पड़ता है उसी दिन हम लोग एक एग्ज़ाम करवाते हैं। उसी एग्ज़ाम का जो परीक्षा परिणाम है वो 22 दिसंबर को घोषित किया जाता है। तो बहुत से हमारे नौजवान साथी ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। हालांकि मैंने सोशल मीडिया पर यूट्यूब का जो आपका कम्युनिटी होता है वहाँ पर ये बता दिया है कि प्रश्न कहाँ से कैसे आएंगे। फिर भी मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात एकदम साफ कर दूँ कि इस परीक्षा का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे जो भारतीय विद्यार्थी हैं, हमारे भारत की जो पीढ़ी है, वो जो गणित विषय से उनके अंदर जो डर बना हुआ है और जो गणित की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उस दिशा में कुछ काम किया जाए। क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि शून्य की खोज भारत में हुई, लेकिन आज भारत देश का इतना बुरा हाल है गणित विषय के क्षेत्र में। इसीलिए एक्सीड सोसाइटी के द्वारा राष्ट्रीय गणित दिवस पर ये प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। लगातार कई वर्षों से ये प्रतियोगिता होती आ रही है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रतियोगिता में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जो गणित की मौलिक बातें हैं, बेसिक बातें हैं, वो पूछी जाएंगी। इस परीक्षा में कोई अनुपात, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएंगी। बेसिक बातें, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे मोबाइल में पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। ये सिलेबस मैंने टेलीग्राम पे भी दिया है, कम्युनिटी पर भी दिया है, बगल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अंक और संख्या से 9 प्रश्न हैं, क्योंकि गणित के ज्ञान के लिए अंक और संख्या का ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर संख्या के प्रकार, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिपूर्ण संख्या क्या है, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी चीजें हैं। इससे 25 प्रश्न हैं। ध्यान देना, अंक और संख्या से 9 प्रश्न हैं, संख्या के प्रकार से 25 प्रश्न आएंगे। भाग प्रमेय, जिसको हम लोग डिवीजन थ्योरम कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, इससे 2 प्रश्न आएंगे। रिमाइंडर थ्योरम से बेसिक वाले 2 सवाल आएंगे। भाज्यता की जांच से 1 सवाल आएगा। इकाई का अंक ज्ञात करना 3 सवाल आएंगे। और श्रृंखला, जिसको प्रोग्रेशन कहते हैं, एपी, जीपी, एचपी से 8 प्रश्न आएंगे। आप जोड़ोगे तो ये 50 प्रश्न हो गए। सभी प्रश्न बाइलिंगुअल होंगे, यानी अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा दोनों भाषाओं में आपका पेपर रहेगा। ऊपर पहले हिंदी रहेगी, फिर नीचे इंग्लिश रहेगी। इस परीक्षा को किसी भी आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, और कहीं का भी वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई विद्यार्थी हो, चाहे वो कोई अध्यापक हो, वो कोई प्रोफेसर हो, यूनिवर्सिटी में हो, डिग्री कॉलेज में हो, इंटर कॉलेज में हो, किसी कोचिंग में हो, वो अध्यापक हो या विद्यार्थी हो, वो क्लास 2, 3, 4 में पढ़ रहा हो, या वो मैथ से पीएचडी कर रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आयु सीमा नहीं है, कोई इसमें योग्यता नहीं मांगी गई है, कोई भी आ सकता है इस परीक्षा को देने के लिए।
तो इस वीडियो के माध्यम से बच्चों में ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन कौन लोग इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं, पेपर बाइलिंगुअल होगा, नेगेटिव मार्किंग जो है 25% की होगी, ये सारी बातें हैं। और ये परीक्षा 19 इस साल 2021 में 19 दिसंबर को संपन्न होगी, क्योंकि 19 दिसंबर को रविवार है 2021 में। और इसका जो परीक्षा परिणाम है वो 22 दिसंबर को यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के दिन घोषित किया जाएगा। और ये पूरा जो कार्यक्रम है वो 22 दिसंबर को प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, इस परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सेदारी दें, अपनी निभाएं। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लोग जाने तो कि रामानुजन साहब हमारे नेशनल हीरो हैं। आजकल हम लोग जो फिल्मों में देखने वाले हीरो को अपना हीरो मान लेते हैं, उससे हमारी युवा पीढ़ी को बाहर आने की आवश्यकता है। हमारे देश के जो रियल हीरो हैं उनको हम लोग सम्मान करें। उनका जो दिवस है, चाहे वो जन्म दिवस हो चाहे पुण्यतिथि हो, उसको किसी विशेष प्रकार से मनाया जाए। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।